हेलो गाइस, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्पीक इजी बाय शुभम सर। अगर आपको इंग्लिश से लगता है डर, फॉलो स्पीक इजी बाय शुभम सर। आज हम स्पीक इजी इंग्लिश अकेडमी में पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पहले हम उसके आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। अगर आपको इंग्लिश में पहचानना है तो हम हैज और हैव को देख करके पहचानते हैं, साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे गो है, गो की थर्ड फॉर्म होगी गॉन, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन हुई, तो वहां से पहचान लेंगे कम केम कम। ठीक है। और अगर हिंदी से पहचानना, हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ है तो उसके अंत में होगा चुका है और चुकी है, ये उसके अंत में दिया होगा। ठीक है। इसका रूल क्या होता है, इसको सेंटेंस फॉर्मेशन का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए एक सेंटेंस फ्रेम करके देख लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। मधु बाजार जा चुकी है, तो अब यहाँ चुकी है आ गया, इससे आप पहचान गए कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पे लिखा है जा, ठीक है, जा चुकी है। ठीक है। अभी देखते हैं क्या, मधु, सब्जेक्ट हमारे क्या है, मधु, तो हमने लिख लिया मधु। फिर हमको हैज या हैव लेना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज लेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लेंगे, हैज। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लेंगे, हैव। जैसे हैव किसके साथ लगता है देखते हैं, आई वी यू दे, इन सब के साथ क्या लगेगा बच्चों, हैव। ही शी इट, और वन पर्सन के साथ लगेगा हैज। वेरी गुड। तो यहाँ पे मधु के साथ हमने हैज लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया टू मार्केट। अब इसका हम लोग सेकंड रूल देखते हैं निगेटिव का। निगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको। निगेटिव जब आप फॉर्मेशन कर रहे हो सेंटेंस का, तो तुरंत ही आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। जैसे आप सब्जेक्ट हैज या हैव, उसके बाद तुरंत नॉट लगा रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे लिखा है मधु बाजार नहीं जा चुकी है, तो आपने लिखा सब्जेक्ट मधु, हेल्पिंग वर्ब लगाई हैज, उसके बाद तुरंत लगा दिया नॉट, मधु हैज नॉट गॉन टू मार्केट। अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। हमने हमेशा बताया कि आपको इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड आगे आता है और एक क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो दोनों का रूल अलग है। अगर क्वेश्चन वर्ड आगे आ रहा है जिसमें आपको यस और नो में आंसर देना है, क्या आपने खाना खाया, यस और नो में ही आंसर दोगे। इसी तरह क्या मधु बाजार जा चुकी है, तो यहाँ पे इसने हेल्पिंग वर्ब हमने क्या कर दिया है, आगे रखा है, फिर उसका सब्जेक्ट लगाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है और ऑब्जेक्ट लगाई है। इस वाले केस में देखिए डिफरेंट है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखा है, फिर हमने उसका सब्जेक्ट लिखा है, फिर उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। अब हम लोग देखते हैं अगला रूल इंट्रोगेटिव निगेटिव का। इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल क्या है, यहाँ देख लेते हैं। क्या मधु बाजार नहीं जा चुकी है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया हैज, फिर सब्जेक्ट लगा दिया है मधु, फिर उसके बाद तुरंत निगेटिव के लिए नॉट डाल दिया है, फिर गॉन टू मार्केट, हैज मधु नॉट गॉन टू मार्केट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।